हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो लेकर आई हूँ ये मैं आपको बताऊंगी कि सिजेरियन के 5 नुकसान। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका सिजेरियन होने वाला है तो आपको इसकी जानकारी पहले से ही होनी चाहिए कि आपका सिजेरियन क्यों होता है और किस कंडीशन में डॉक्टर आपका ऑपरेशन करते हैं और किस कंडीशन में आपका बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, नेचुरल जो बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो नहीं हो पाती है। तो कभी कभी डॉक्टर लोग सिजेरियन कर देते हैं, बच्चा ऑपरेशन से कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे जो अच्छी डिलीवरी होती है वो नेचुरल बर्थ होती है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर आप नॉर्मल बच्चा करते हैं तो आप बहुत फायदे में रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर अपने बिजनेस के लिए भी और कभी कभी आपकी परेशानी को देखते हुए डॉक्टर लोग सिजेरियन के लिए बोल देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप 100 केस लेके चलते हैं, 100 में से 10% ही नॉर्मल डिलीवरी हो पा रही है। 90% आपको सुनकर हैरानी होगी कि ऑपरेशन हो रहे हैं, सिजेरियन हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हकीकत में तो ये चीजें होनी चाहिए कि 90% नॉर्मल डिलीवरी और 10% ही सिजेरियन होने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं कि ऑपरेशन, हर केस में ऑपरेशन बोल देते हैं कि ऑपरेशन आपका होगा। छोटी छोटी कंडीशन को देखते हुए भी ऑपरेशन ही बोल देते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। लेकिन पहले आपको नॉलेज भी होनी जरूरी है कि आपको अगर कुछ परेशानी है और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया है लेकिन फिर भी आप नॉर्मल के चक्कर में हैं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे आपका हैवी वजन हो जाता है या फिर आपको अस्थमा हो जाता है या फिर आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो और बच्चे ने गले में आर्नोल फंसा लेते हैं और बच्चे अंदर पोटी वगैरह कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर देते हैं, है ना, और बोल देते हैं पहले से ही कि आपका ऑपरेशन ही होगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा ठीक है, बच्चा का सर भी नीचे की साइड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ऑपरेशन हो जाता है, कर देते हैं डॉक्टर लोग। तो इसमें डॉक्टर लोग ने अपना बिजनेस बना लिया है। वो चीजें होती है कि वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं और टाइम देना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझा देते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं के साथ आते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, कि आपको ऑपरेशन हो जाएगा, आपको दर्द नहीं होगा, तुरंत आपका बच्चा आपके हाथ में आ जाएगा। तो इसी कंडीशन को देखते हुए, इसी चीज को देखते हुए वो भी बोल देते हैं कि ठीक है, ऑपरेशन कर दीजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, खुद के जो फैमिली होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो दोनों पति पत्नी होते हैं, वो भी बोल देते हैं कि चलो भाई, कभी कभी अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं कि चलो कर दीजिए, हमें उस तारीख को ऑपरेशन करवा देंगे, अब हमारे बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, उस तारीख को कर लेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, खुद से भी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर खुद से ही करते हैं, ना। तो इस चीज को आपको देखना है। तो फ्रेंड्स, आपको नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश ज्यादा करनी है। और आपको मैं नुकसान बताऊं, क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि आपके जो कमर में एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको एनेस्थेसिया बोला जाता है, उसको वो इंजेक्शन को आपकी कमर में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वो कमजोर हो जाता है हिस्सा और आपको सारी उम्र दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आपकी जो कमर में दर्द है बहुत ज्यादा होने लग जाता है। जैसे जैसे ठंड स्टार्ट होती है उस हिसाब से आपके कमर में दर्द बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, आपके टांके आ जाएंगे, पेट कट हो जाता है, उसमें नुकसान होता है। आपको जो आपका पहला जैसा शरीर नहीं रहता है, जैसे आप पहले काम कर लेती थी या पहले आपको एक्टिव रहती थी, वो चीजें आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको इस चीज का सामना करना पड़ता है। तीसरा, आपके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, आप ऑपरेशन में कुछ हैवी वजन नहीं उठा सकती हैं, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकती हैं जो नॉर्मल में कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, जैसे आप कुछ खाना वाना खाती हैं, घी वगैरह, या फिर आपको कुछ चिकनाई से रिलेटेड चीजें ऑपरेशन के टाइम पे नहीं दी जाती हैं और ताकत की चीजें नहीं दी जाती हैं, ये चीजें नुकसानदायक होती हैं, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऑपरेशन से बचे तो आपको अपना ख्याल रखना है। जैसे आपको एक्टिव रहना है, प्री प्रेगनेंसी में आपको अपना ख्याल रखना है, ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे आप हेल्दी हो, मोटे हो, क्योंकि वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, नॉर्मल नहीं कर पाते हैं।
और दूसरा आपको चलते रहना है, पानी अच्छे से पीना है, अपना ख्याल रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट जैसी सब जो चीजें जिसमें होती है वो नहीं खाना है, उससे वजन ज्यादा बढ़ता है। और फ्रेंड्स अपने जैसे आपको दूध लेना है, अपने टाइम से अपना वजन चेक करते रहना है, बीपी चेक करते रहना है, अस्थमा वगैरह का ध्यान रखना है अपना। कभी कभी थायराइड हो जाता है, उसकी दवाई प्रॉपर लेनी है, ठीक है। तो आपको और डॉक्टर के हिसाब से आपको गायने से मिलना है, और डॉक्टर आपको आपकी सारी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही आपको डॉक्टर को फॉलो करना है, डॉक्टर जो बताती है आपको उस हिसाब से चलना है, ठीक है। तो आप भी नॉर्मल डिलीवरी कर पाओगे, आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जब बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है, तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए नॉर्मल वाली ऑपरेशन वाली। अगर आपके अंदर कुछ है परेशानी, डॉक्टर ने आपको बोला है ये चीजें है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके अंदर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आपका ऑपरेशन हो रहा है, ये चीजें बहुत गलत है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो ऑपरेशन की ये बहुत सारी परेशानियां होती है, और ऑपरेशन के टाइम काफी लंबे लंबे टाइम तक के ऑपरेशन के बाद कुछ कर नहीं पाते हैं और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।